नमस्कार। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? इसका ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन है सफेद, तीसरा ऑप्शन है काला और चौथा ऑप्शन है भूरा। इसका सटीक आंसर है तीसरा काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश जो है वह काला दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? पहला ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, दूसरा है हार्मिंग बर्ड, तीसरा है गिद्ध, चौथा है बाज। इसका सटीक आंसर है शुतुरमुर्ग। यह दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी माना जाता है। तीसरा, सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, चौथा ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम। इस प्रश्न का उत्तर है पहला हैदराबाद। चौथा प्रश्न है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला ऑप्शन है रुडयार्ड किपलिंग, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है मदर टेरेसा, चौथा ऑप्शन है रुडोल्फ क्रिस्टोफ। इसका सटीक आंसर है रुडयार्ड किपलिंग। 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। पांचवा क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। इसका सटीक आंसर है कालिदास। छठा क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? पहला ऑप्शन हॉकी, दूसरा ऑप्शन क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन फुटबॉल और चौथा ऑप्शन जूडो से है। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से माना जाता है, अर्थात इसका आंसर सी फुटबॉल है। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 1949, दूसरा ऑप्शन है 1951, तीसरा ऑप्शन है 1952 और चौथा ऑप्शन है 1967। इसका सटीक आंसर है 1951। भारत संविधान का पहला संशोधन 1951 में किया गया था। आठवां क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 32,000 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 36,000 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 40,000 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 42,000 किलोमीटर। इसका सटीक आंसर है बी 36,000 किलोमीटर। नवा क्वेश्चन है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? पहला ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, चौथा ऑप्शन है एम.ए. अंसारी। इसका सटीक आंसर है ए बदरुद्दीन तैयब। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड और चौथा ऑप्शन है सिक्किम। इस प्रश्न का सटीक आंसर नागालैंड है। 11वां क्वेश्चन, भारत की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है अल बेरूनी, दूसरा ऑप्शन है इब्न बतूता, तीसरा ऑप्शन है वास्को डी गामा और चौथा ऑप्शन है फाहियान। इसका सटीक आंसर है सी वास्को डी गामा। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। 12वां क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा ऑप्शन है 1949, तीसरा ऑप्शन है 1961, चौथा ऑप्शन है 1983। इसका सटीक आंसर है सी 1961। 13वां क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? पहला ऑप्शन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, दूसरा ऑप्शन है 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, तीसरा ऑप्शन है 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा और चौथा 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। इसका सटीक आंसर की अगर हम बात करते हैं तो भारत की मानक समय रेखा 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, यानी ए इसका करेक्ट आंसर। 14वां क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? पहला ऑप्शन है 23, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन 25 और चौथा ऑप्शन है 26। इसका सटीक आंसर है सी 25। 15वां
तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है भूटान। इसका सटीक आंसर है भूटान। 16वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 24 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 25 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 25 नवंबर और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी। इसका सटीक आंसर है बी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 17वां क्वेश्चन है अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सटीक आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 18वां क्वेश्चन है किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? पहला हिमा दास, दूसरा ऑप्शन है मीराबाई चानू, तीसरा है पीटी उषा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 18वां क्वेश्चन का आंसर जो है सी, पीटी उषा। इन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। 19वां वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद और चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। इसका सटीक आंसर है ए, ऋग्वेद। 20वां क्वेश्चन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। इसका सटीक आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। 21वां भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? पहला अंजुम द्वारा, दूसरा किरण बेदी, तीसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, चौथा ऑप्शन है आनंदीबाई जोशी। इसका सटीक आंसर है बी, किरण बेदी भारत की पहली आईपीएस अधिकारी थी। 22वां चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है हॉकी, तीसरा ऑप्शन है पोलो और चौथा ऑप्शन है कबड्डी। इसका सटीक आंसर है ए, क्रिकेट। यह क्रिकेट का शब्द है। जैसे अगर कोई बाएं हाथ का बॉलर उसी हाथ से लेग स्पिन करता हो तो उसको हम चाइना मैन गेंदबाज कहते हैं। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के पास भी एक चाइना मैन गेंदबाज है। 23वां क्वेश्चन है कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन है जस्ता, तीसरा ऑप्शन है तांबा और चौथा है एल्युमिनियम। इसका सटीक आंसर है ए, पोटेशियम। 24वां क्वेश्चन है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तीसरा ऑप्शन है ऑटोमोटिव टेलर मशीन और डी ऑल टाइम्स मनी। इसका सटीक आंसर की अगर बात की जाए तो इसका सटीक आंसर है बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 25वां क्वेश्चन है मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? पहला यूकेलिप्टस, दूसरा पीपल और तीसरा ऑप्शन है सिनकोना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सटीक आंसर है सी, सिनकोना। सिनकोना चिंचोना एक सदाबहार पादप है जो झाड़ी अथवा ऊंचे वृक्ष के रूप में उपजता है। यह रूबिएसी कुल की वनस्पति है। इनकी छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो मलेरिया ज्वर की दवा होती है। हम जल्दी सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।